अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है शारजा क्रिकेट स्टेडियम से। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच पर। Rahman is off the mark, standing. Now turn to whack once with. आज तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का टॉस श्रीलंकन कप्तान एंजेलो मैथ्यूज जीते और एक ऐसी विकेट पर जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने बैटिंग का फैसला किया। Misbah? Angelo goes heads. What have we got, Sri? Heads. Angelo's won the toss, and I think I already say that you're going to bat first. Yeah, I'll have a bat first. I mean, it looks, pretty soft. It's going to be dusty, and it's going to turn, quite a lot. So it's not going to be, like Abu Dhabi and Dubai. And this kind of track, you just want to win the toss and bat first. It doesn't matter. You have to play well. I don't know exactly about that. Let's see how the game goes and how it just comes up. At least there is no grass on the pitch, so maybe later on it might turn. Yeah, I think so. We need to really do our basics right, especially up front. We need good starts and batting, and just then capitalize on that and ball more discipline and more in the problem areas for the batsmen. So that's what we need to do in this game. Yeah, 3 changes. Bilal Bhatti obviously is not well, so instead of him, automatically a spinner comes in. Abdur Rahman is in the side, and Rahat Ali is not playing. Mohammad Tala is just back in the side. Hafiz unfortunately is not playing, and Azhar Ali came back in the side. श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की और मोहम्मद हफीज़ और उनके साथ बिलावल भट्टी और तीसरे खिलाड़ी जो आज पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर राहत अली और उनकी जगह टीम में शामिल किया गया अजहर अली को। उनके साथ तलहा को आज टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और उनके साथ अब्दुर रहमान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक जानिब कल तब्दीली हुई और नजम सेठी की जगह एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज लिया चौधरी ज़का अशरफ ने और आज उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा आपको दिखाते हैं। हम पहले भी सच्चे थे, हकीकत में थे और आज भी सच्चे हैं। जिस सच्चाई की वजह से मोज़ेस अदालत ने हमें दोबारा रिस्टोर कर दिया है और मुझे 20 जुलाई से उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई से जब हटाया गया था वही गलत था और मैं 20 जुलाई से चेयरमैन अभी तक हूँ। नहीं, मेरी अभी मुलाकात तो नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब मैंने भी सुना है कि वो पैटर्न है और जो भी पैटर्न होता है हमारे लिए मोज़ेज़ है, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और विद इन द सिस्टम रह के हम चलेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि पैटर्न से मैं मिल के और उनको क्रिकेट के मामलात पर उनको ब्रीफिंग दूँ और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे काम सेठी साहब ने किए हैं मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ और उनको उस चीज़ को मेरा कोई सियासी विक्टिमाइजेशन या किसी के ख़िलाफ़ जाने का कोई इरादा नहीं है। जो अच्छे काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, जो काम अच्छे नहीं है उसको हम इंशाल्लाह दुरुस्त करें। नहीं, मेरा ये नहीं था कि मैं आज की फ़िटनेस देखूँगा, आज तो माशाल्लाह बड़े फिट हैं वो। मैं ये कह रहा था कि 2015 तक, क्योंकि अभी अरसा काफ़ी है, तो उस जब 2015 तक पहुँचेंगे उसमें तमाम टीम की फ़िटनेस होगी इंक्लूडिंग कैप्टन। सबको देखेंगे कौन मौजू है पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखें जी, पहले भी जब नए वॉटमोर साहब आए थे उनकी जो सिलेक्शन थी वो एक सिलेक्शन कमेटी थी जो कि इजाज़ भट्ट साहब के दौर में बनी थी, जिसमें हमारे 2 पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर्स इंतखाब आलम साहब और ज़हीर अब्बास साहब थे। तो उन्होंने बैठ के देखा, क्योंकि मेरी तो एक ही ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है वो आप सिलेक्ट करें। तो वो जो कमेटी थी उनकी ये तजावीज़ थी कि ये उनके नज़र में सबसे बेहतर था। तो मैंने जो उनकी सिलेक्शन थी उस पर आमीन किया और उसको आगे लेके चले, बिकॉज मैं समझता था कि क्रिकेटिंग के मामलात में वो ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं। और अब रह गया कि आगे चलने का, तो अब क्योंकि उनका शायद कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो रहा है और मैं जो उनका देख रहा था टीवी पे और जो मैंने मीडिया के ज़रिए देखा तो वो शायद इंटरेस्टेड भी नहीं है आगे एक्सटेंड करने का। तो हम बैठ के अभी दोबारा जो कमेटी होगी उसका हम उसके ज़िम्मे लगाएंगे, तो वो बैठ के इंशाल्लाह जो भी होगा इफ़ाम और तफ़हीम से कर लेंगे।
और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा नाम कमर अहमद, जिन्होंने आज एक अहम संग मील अबूर किया। आज 400वां टेस्ट मैच एक सहाफ़ी की हैसियत से कवर कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमर अहमद साहब। कमर अहमद साहब, 1974 में आपने टेस्ट करियर की शुरुआत की एक सहाफ़ी की हैसियत से, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि बहुत 40 साल का सफ़र है ये। और जब मैंने पहला टेस्ट कवर किया था लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो मैं कभी ये फील भी नहीं कर सकता था कि मैं 25 टेस्ट भी करूँगा। लेकिन फ्रीलांस होने की हैसियत से इत्तफाक से मुझे बरतानिया में बड़े बड़े इदारों के असाइनमेंट्स मिलने लगे, टाइम्स अखबार, टेलीग्राफ, गार्डियन और BBC। तो फिर उसके बाद मैं आई डिड नॉट लुक बैक, और तमाम दुनिया से मुझे असाइनमेंट मिलते रहे। इसलिए मैंने कभी ज़िंदगी में किसी भी सहाफ़त में किसी इदारे की नौकरी नहीं की और फ्रीलांस काम किया। अच्छा कमर भाई, से इतने ज़्यादा टेस्ट मैंने किए। कमर भाई, वक्त कम है, मुकाबला सकते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आपको 400 टेस्ट मैचों पर जो शर्ट दी है वो आप जरा दिखाएंगे इधर कैमरे पे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुझे दी है ये शर्ट, प्रेजेंट करके ऑटोग्राफ करके। PCB ने मुझे एक शील्ड दी है, शारजा क्रिकेट ने, और बहुत बहुत उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर जाता हूँ, PCB का, जियो का, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, मोइन खां का, कि मोइन खां ने अलग से मुझे एक और शर्ट ऑटोग्राफ करके दी है। कमर भाई, वक्त कम है, लेकिन जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपके साथ भरपूर प्रोग्राम करेंगे। कमर अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा हमारे साथ। Another gem. Did he get the edge? They're all appealing for it, and he's given him. Bit late, but given him. And the wicketkeeper was not sure that that one took the edge. Very late appeal. Gone, taken. Yunus Khan is such a good fielder in the first slip position. Abdur Rahman is off the mark. That's in the air and taken. That's the wicket they were looking for. Little flick straight into the hands of Khurram Manzoor, who was at short mid-wicket. Big wicket for Pakistan. Went flat and fast to get in the leg before wicket. That's gone, caught at short leg. Wonderful piece of bowling from Saeed Ajmal. He constructed that downfall so well. Mahela Jayawardene is gone, and that's a huge blow. Spin. Over the top. Is it gone over the top? The man coming under it. He got it. That's Asad Shafiq. Ran back and took it brilliantly. That was dusra from Saeed Ajmal. Couldn't control the stroke. ब्रेक के बाद एक बार कहेंगे फिर आपको खुशामदीद शारजा क्रिकेट स्टेडियम, और मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा। रमीज, पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम टेस्ट मैच, सीरीज़ को बचाना है और मैच भी जीतना है। मैच का अब तक जिस तरह खेल हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला दिन है, अभी तक ऐसा ही है जैसे कि बॉक्सिंग रिंग में दो हैवी वेट्स जो हैं एक दूसरे को असेस कर रहे हैं कि कौन पंच जो है वो नॉकआउट का लगाएगा। रिजर्व्ड अप्रोच दोनों टीम्स की तरफ से है। पाकिस्तान पिच को ज़्यादा ना खेले, इनके लिए यही बेहतर है। और श्रीलंका अगर ड्रॉ भी कर लेते हैं तो वो मुश्किल से उनको निजात मिल जाती है, मगर ड्रॉ खेलने के लिए मजबूर करना पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब टीम्स ड्रॉ के लिए खेलती हैं तो वो अक्सर औकात मैच हार जाती हैं, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ फिर वो बैटिंग कर रही है। और मुझे लग रहा है अभी तक के श्रीलंकन थोड़े से नेगेटिव हैं, अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान सईद अजमल का क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, और अब्दुर रहमान ने आज बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। और अगर ये दोनों को कुछ रफ पैचेस मिल जाते हैं जुनैद खान के फॉलो थ्रू की वजह से ख़ास तौर पे, तो फिर कड़ा मुकाबला हो सकता है। मगर अभी तक सिचुएशन ये है कि उन्होंने मैच हाथ से जाने नहीं दिया। श्रीलंका ने रन ज़्यादा नहीं किए हैं, और एक दो विकेट्स अगर गिरती हैं तो फिर से प्रेशर श्रीलंका पे पड़ जाएगा। कड़े मुकाबले की आपने बात की, और आप बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, तोल के बोलते हैं, लेकिन मिसबाउल हक अपने फैसलों में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं शेल में है, लेकिन आज इस बड़े मैच में कहीं लगता है वो शेल से बाहर निकले हैं। एक दो नहीं, उन्होंने 3 चेंजेस कर दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, चेंजेस तो बनती थी, कुछ डेस्परेशन थी, इसलिए कि जब आप अगर पिछला मैच ना हारते तो शायद ज़्यादा चेंजेस ना होती, क्योंकि पिछला मैच हार गए तो प्रेशर पड़ गया, और प्रेशर पड़ा तो फिर पिच के ऊपर भी स्क्रूटनी शुरू हुई, फिर कॉम्बिनेशन को भी दोबारा से उसका जायज़ा लिया गया। फिर आज वो प्रोएक्टिव भी रहे फील्ड में, ज़्यादा लंबे स्पेल्स नहीं करवाए बॉलर्स को, छोटे स्टिंट्स के साथ कॉम्बिनेशंस को चेंज करते रहे, और इम्प्रोवाइज़ भी किया फील्ड्स के साथ। तो वो जब पड़ती है आपके ऊपर तो फिर ही आपको एहसास होता है कि आपको अपने बॉक्स से हट के भी कुछ करने की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान को अपने बॉक्स से हट के ये मैच में खेलना सख्त ज़रूरी है।
अमीद, एक ओपनर की हैसियत से आपने पाकिस्तान को सर्व किया, कप्तानी भी की, लेकिन यहाँ पर हफीज़ को बिठाने का डिसीजन आप क्या देख रहे हैं? क्या हम समझे कि हफीज़ का करियर ख़त्म है और कितना इंपॉर्टेंट होगा अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतने मौके देते नहीं है। एक पूरी सीरीज़ आप एक ओपनिंग पेयर के साथ खेलें। देखिए, स्टेबिलिटी अच्छी है और ओपनिंग जो है ये आसान टास्क नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है इसको ठीक होने में। सिर्फ यही है कि सेलेक्टर्स या कप्तान या मैनेजमेंट जब टैलेंट आइडेंटिफाई करें 1 और 2 पोजीशन के ऊपर, तो वो टैलेंट आइडेंटिफाई सही होना चाहिए, क्योंकि गलत टैलेंट के साथ अगर आप 5 साल उनको खिलाते रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो स्टेबिलिटी उस लिहाज से ठीक है कि अगर अपने टैलेंट को सही आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जहाँ तक हफीज़ की बात है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे कमबैक्स उतने ही मुश्किल होते जाते हैं। अगर 33 साल की उम्र में हफीज़ को अब टेस्ट मैच में जगह नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि अब उनका एक और कमबैक जब वो करेंगे वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा और वो साइकिल उस कमबैक की और लंबी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान यही कहेगा कि अभी तो खिलाया अच्छी पिचेस पे, बैटिंग पिचेस पे नंबर 3 ने स्कोर नहीं किया तो हम किसी और नए लड़के को ट्राई करते हैं या अजहर अली के साथ ही हम चांस ले लेते हैं क्योंकि उम्र उनके साथ है। तो हफीज़ का टेस्ट क्रिकेट में आना, जो मुझे वापसी जो है वो अगर वो करते हैं तो वो लंबी साइकिल होगी, इतनी जल्दी से शायद वापसी ना हो। अभी 2 सेशन के खेल में 150 क्रॉस नहीं किया श्रीलंका ने, इसको आप श्रीलंका की सुस्त क्रिकेट कहेंगे या पाकिस्तान की पॉजिटिव बॉलिंग? देखें, मैंने कहा ना, गार्डेड है श्रीलंका और उनको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वो कोई 5 साल के बाद एक सीरीज़ जीतेंगे एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़, तो उनके लिए यही बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि वो ड्रॉ करके चले जाएं। पाकिस्तान को सिर्फ ये एहसास होना चाहिए कि क्योंकि श्रीलंका ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से स्कोर नहीं किया, तो 1 या 2 विकेट्स भी जब गिरते हैं तो श्रीलंका पे दोबारा प्रेशर हो जाएगा और अगर वो 250-250 में कहीं श्रीलंका को आउट कर देते हैं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हो जाएगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो एग्रेसिव होकर बैटिंग करेंगे और एक अच्छी पेस उनको मेंटेन करनी पड़ेगी और वो करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि डू और डाई सिचुएशन में एग्रेशन जो है वो जो है कई दफ़ा बहुत बेहतर होता है कि या मार दो या मर जाओ, उसमें ज़्यादातर आप तरी जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मर दो या मार दो में आप खुद मारे जाते हैं, बहुत कम ऐसा क्रिकेट में होता है। एक आखिरी सवाल रमीज़ आपसे करूंगा, आपने इस सीरीज़ को वेरी फर्स्ट डे से फॉलो किया है, ये मैच आपको पहले दिन के खेल के बाद 5वें दिन तक जाता हुआ लग रहा है, आप समझते हैं कि जल्दी हो जाएगा इसका फैसला? देखिए, शारजा की जो पिच है वो बहुत देर के बाद 5 रोज़ा क्रिकेट के लिए आजमाई गई है। वनडे के लिए तो मैं कह सकता था ये बैटिंग पिच है, मगर मुझे इल्म नहीं है कि तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन अगर ये मैच जब तक चलता है तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि ये पिच में इतनी ताकत है, इतनी सख्त है कि ये 5 दिन तक अच्छा खेले। मेरी तो डाउट्स रहेंगी, क्योंकि अगर आजमाई नहीं गई है 5 दिनों के लिए ये पिच, तो हो सकता है कि तीसरे दिन तक ये बहुत ज़्यादा टर्न लेना शुरू कर दे। स्लो है, स्पिनर्स को तेज़ गेंद करने पड़ेंगे, मगर हो सकता है कि रिजल्ट हमें इस मैच में मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका रमीज़ हसन राजा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन की आपने गुफ्तगू सुनी और यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। सैयद यार हुसैनी को शारजा क्रिकेट स्टेडियम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। And it's given him. The Rahman is off the mark. Now turn to whack one through.